देखें दोस्तों, राजस्थान के सभी जिलों को मानसून आज अलविदा कह गया है। सभी भागों से मानसून वापसी हो गया है, लेकिन 27 सितंबर से बारिश होने की भी संभावना राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। कई इलाकों पर वार्निंग मिली हुई है। और 27 सितंबर क्या दोस्तों, 27 सितंबर से लगाकर और लगभग 4-5 अक्टूबर तक राजस्थान, कम से कम भी 4 अक्टूबर तक राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की जो दिशा है अब जो राजस्थान पर चल रही है, लगभग ज्यादातर भागों पर ही यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। लेकिन कल शाम तक 27 सितंबर की शाम तक, दोपहर के बाद और शाम तक कभी भी कई जिलों पर हवाओं का रुख जो है वो बदलने वाला है। और लगभग 28 सितंबर से तो लगभग राजस्थान के ज्यादातर भागों पर ही फिर से दोबारा से पूर्वी हवाएं चलने वाली है। इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है वो एक तो भारत के पूर्वी राज्यों के यानी कि उड़ीसा के आसपास के भागों पर नजदीक पहुंच गया है। दूसरी बात यह कि वो ताकतवर हो गया है और अभी वेलमार्क बना हुआ है और इससे और अधिक ये ताकतवर होगा, डिप्रेशन बनेगा और डिप्रेशन बनकर फिर ये आगे बढ़ेगा। और राजस्थान के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी और बारिश होने की संभावनाएं जोरदार बनेगी, लेकिन 30 सितंबर से लगभग 4 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं किस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको थोड़ा सा दिखला दें। ये जो देखिए ये मानसून है। मानसून राजस्थान के सभी भागों से आज जो है अलविदा कह गया। किसी भी जिले पर मानसून अब नहीं है। मध्य प्रदेश के भी कई भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। दूसरी बात, जो खाड़ी पर सिस्टम है ये वेलमार्क बन चुका है, अभी बंगाल के मध्य भागों पर है। यानी कि ये यहाँ पर था सर्कुलेशन, अब ये मध्य भागों पर यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो दूरी म्यांमार के बीच की है उनके बीच में है। इस समय वेलमार्क बन चुका है और उड़ीसा के दक्षिणी भागों तक आते आते ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि और अधिक ताकतवर हो जाएगा। अब ये जो सिस्टम है ये इस तरह से दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर, और संभावना तो इसकी ये है कि ये जो अरब सागर है, अरब सागर में नहीं जाएगा, ये यहां से ही इस तरह से रिकवर कर सकता है, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ बाहर निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी सिस्टम है, इसके बाद में एक और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने वाला है लगभग 1 या 2 अक्टूबर के आसपास, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो यहां से ही रिकवर कर जाएगा। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है। आइए देखते हैं कि 27 सितंबर में राजस्थान के किन किन भागों पर वार्निंग आईएमडी ने दी है बारिश की। और ये देखें दोस्तों, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के भागों पर यहां पर अगले यानी कि 27 सितंबर में हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां जो होंगी या तो दोपहर के बाद या देर शाम या हो सकता है देर रात्रि तक भी ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। हालांकि बादल दोपहर के बाद शाम के समय कभी भी इन जिलों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां की जो संभावनाएं हैं वो देर शाम देर रात के समय ही होने की संभावनाएं हैं। इन जिलों के अलावा अन्य भागों पर भी सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के भागों पर यहां पर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कदुका भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, वैसे ज्यादा संभावनाएं वहां पर बारिश की नहीं है, इन्हीं भागों पर है। इन इलाकों को छोड़कर ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों पर बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं आते जाते। इसके अलावा 28 सितंबर में इन भागों पर बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज की रहेगी। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर से लगाकर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़ के भागों पर
यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी और 29 सितंबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर 30 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 28 सितंबर से राजस्थान का मौसम बदलने वाला है, यानी कि पूर्वी हवाएं ज्यादातर भागों पर चलेगी। ये 1 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। 1 अक्टूबर में भी राजस्थान के यानी कि जो सिस्टम होगा, देखिए ये महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर होगा और यहाँ से जो मॉइस्चर पहुंचेगा तो बादल तो लगभग जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर तक जो है दिखाई देंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो बारिश की संभावनाएं है वे इन दक्षिणी पूर्वी भागों पर है। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं है, 3 में भी है राजस्थान के भागों पर, 4 में भी कुछ स्थानों पर, बूंदी, कोटा, बारा के भागों पर हो सकती है। लेकिन पास सिस्टम ये मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से रिकवर कर जाएगा और जो पहला होगा वो यहाँ पर आगे निकल जाएगा। तो लगभग राजस्थान का मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन उस दौरान एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है। तो दोस्तों ये इस तरह से राजस्थान के भागों का ये सिस्टम मौसम बदलने वाला है और कई भागों पर बारिश करने वाला है, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों से देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।